अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम भी सब अच्छे हैं। मेरा नाम है हसीना। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। मैंने न्यू चैनल स्टार्ट किया है व्लॉगिंग का। मेरी चैनल का नाम है मॉडेस्ट हसीना सरवर। तो आप मेरे ब्लॉग को देखिए और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। मेरी चैनल पर आपको बच्चों से रिलेटेड, घर के कामों से रिलेटेड, कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और तो चलो ले लेते हैं सबसे पहले अम्मी की दुआ। तो वो कहते हैं न, माँ की दुआ जन्नत की हवा। तो मैंने अम्मी की दुआ ले ली है। अब मैंने ये एक कटोरे में ले लिया है अदरक लहसुन। मैं मच्छी बना रही हूँ। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन, हल्दी, धनिया, मिर्ची और नमक। बस इतनी चीज़ें हमें इसके अंदर डालनी है और इसका एक मसाला बना लेना है। और इसके अंदर हम मच्छी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे, कोटिंग कर देंगे मसाले की उसके ऊपर, मच्छी के ऊपर। ये मच्छी पता है मैंने कब बनाई थी इस तरह से। मैंने मेरी जब शादी हुई थी ना, तो फ़र्स्ट टाइम मैंने मेरे ससुराल में इस तरह से मच्छी बनाई थी। क्योंकि मुझे अजमेर जाना था तो जल्दी थी, तो जल्दी जल्दी में मेरी सास ने मुझे इस तरह से मच्छी बताई थी, तो मैंने इस तरह से बनाई थी। अब मानोगे नहीं, इतनी माशाल्लाह टेस्टी बनी थी। और ये भी मैंने जो बनाई थी तो बहुत माशाल्लाह टेस्टी बनी थी। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है। इसमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं होता और 4-5 मसालों से ये बन जाती है। तो ये फ्राई कर रहे हैं हम इसको, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मेरे पास नींबू नहीं था, आपके पास नींबू हो तो आप वो भी डाल देना, तो इससे और भी अच्छी लगेगी मच्छी। तो ये मैंने मेरी शादी के बाद फर्स्ट टाइम इस तरह से मच्छी बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके यहाँ किस तरह से मच्छी बनती है, वो भी आप मुझे बताना। तो ये हमने मच्छी को अच्छे से कर ली है फ्राई। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। देखो अभी हम इसको प्लेट में निकाल रहे हैं। कितनी माशाल्लाह अच्छी लग रही है ये। मैं बहुत तरीके से मच्छी बनाती हूँ, लेकिन अभी इस बार मुझे ऐसा हुआ कि मैंने जिस तरह से शादी के टाइम पे बनाई थी, उस टाइम पे मैं ट्राई वापस से एक बार बनाऊँ, तो ये मैंने बनाई। और ये मेरे सुबह का टाइम का सुबह का वक्त है ये, और मैं आटा गूँध रही हूँ। हमारे यहाँ पर सुबह में चाय और रोटी बनती है। मेरे हस्बैंड दूध पीते हैं, बच्चे दूध पीते हैं और मैं चाय पीती हूँ, कभी कभार दूध पी लेती हूँ। तो हमारे यहाँ नाश्ते में सुबह सुबह रोटी ही बनती है। आपके यहाँ क्या बनता है आप ज़रूर बताना। और ये मैं आटा गूँध रही हूँ। ये सुबह का टाइम है, मेरे बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये मेरा आटा हो गया है रेडी। मैं मेरे हस्बैंड के लिए और मेरा बेटा है छोटा मोहम्मद तलहा, उसके लिए और मेरे लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो अब बना लेंगे हम रोटी। आप मेरे व्लॉग में बने रहिए और बताइए कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। क्योंकि मैं एकदम न्यूली व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की है, मुझे इतना व्लॉग के बारे में व्लॉगिंग के बारे में इतना पता नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है। फिर भी मैंने स्टार्ट किया है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने कोशिश की है। तो आप मुझे सजेस्ट कीजिए कमेंट में कि मैं किस तरह के व्लॉग्स बनाऊं। आप किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं मेरी वीडियोस में। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस तरह के व्लॉग्स बनाऊँ जिस तरह के आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी और मुझे जो इजी और अच्छे लगेंगे ऐसे व्लॉग्स मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो मेरे व्लॉग्स में आपको रोज़ के ये काम ही देखने इंशाल्लाह मिलेंगे। रोज़ की जो भी खाने की चीज़ें मैं बनाती हूँ और जो भी बच्चों से रिलेटेड। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे हैं, तो आपको इंशाल्लाह बच्चों से रिलेटेड भी वीडियोस अच्छी अच्छी देखने को मिलेगी मेरे व्लॉग में। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी व्लॉग डालूँ तो आपको मिल जाए मेरा व्लॉग। तो ये मैं रोटी बना रही हूँ। हमारे यहाँ सुबह में इस तरह से रोटी बनती है। तेल डाल के हम लोग तल लेते, थोड़ी इसको ऐसे तल लेते हैं, मतलब तेल डाल के। और ये हो गई है मेरी रोटी तैयार।
अब मैं बर्तन धो लूँगी। बर्तन थोड़े हुए थे तो मैंने सोचा धो लूँ। आपको तो पता ही है कि बच्चों वाला घर है और कितना काम हो जाता है बच्चों के साथ घर में, तो मैंने सोचा बर्तन धो ही लेती हूँ। फिर थोड़े थोड़े करके बहुत सारे हो जाते और फिर मुश्किल हो जाता है करना। अभी मेरा छोटा बेटा सो रहा है तो मैंने सोचा कि फटाफट कर लेती हूँ काम, जितना हो सके इतना। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ। बर्तन धुल जाएंगे तो उसके बाद दूसरा काम करेंगे। आपको पता है बच्चे वालों के घर में तो एक के बाद एक काम तैयार ही होते हैं। और मुझे लग गई थी थोड़ी भूख तो ये मैंने नान खटाई ले ली थी। ये बहुत यम्मी नान खटाई थी तो मैंने थोड़ी खा ली एक दो। और ये है बिल्ली हमारी, ये है माज, इसका नाम है माज। ये देखो देख रहा है। मेरे पास 2 बिल्ली है, एक का नाम मुइज़ा और एक का नाम है माज। तो अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। ये मेरा बेटा उठ गया है तो ये भी मेरे साथ बैठा है। इसको मैंने एक नान खटाई दे दी है, वो खा रहा है। अब हम नाश्ता कर लेंगे और फिर ये हो गया हमारा दूसरा काम स्टार्ट। तो ये बिस्तर मैंने सेट कर दिया है। ये पूरा गद्दा है, इस पे मेरे बच्चे सोते हैं। तो इसको मैंने फ़ोल्ड करके इसके ऊपर चादर पूरी सेट कर दी है और ये मैं तकिए रख देती हूँ उसके ऊपर। तो इस तरह से क्या बच्चों को बैठते बच्चे खेलते हैं तो अच्छा लगता है। ये मेरा बेटा भी मोहम्मद तलहा भी उठ गया तो ये मेरी हेल्प कर रहा है, बोल रहा है मम्मी ऐसे रखो, लेकिन ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो मैंने फिर इसको इस तरह से सेट किया। देखो इस तरह से ये अच्छा लग रहा है ना, ऐसे अच्छा लग रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया इसको सेट। अब देखते हैं थोड़ा बाहर का मौसम। ये है सुबह का टाइम और ये है हमारे बाहर का मौसम, घर के बाहर का मौसम। देखो ये रोड भी यहाँ से दिखता है। और ये गद्दा और एक पड़ा था तो इसको भी हम कर देंगे सेट। और ये मैंने चुटकी बजा के इसको भी कर दिया है सेट। आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा आप बताना, अच्छे से करा कि नहीं। मैंने ट्राई करा कि एक बार इस तरह से करती हूँ, सब लोग करते हैं। तो ये देखो ये हो गया सेट। ये मैंने तकिया रख के देखा कि मैं इस तरह से रखूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसको बाद में हटा दिया। ये नहीं अच्छा लग रहा है, देखो है ना। अभी मैं इसको हटा दूँगी और ये ऐसे थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने आगे का रूम कर दिया है सेट। और मेरा मोहम्मद अली वॉकर में खेल रहा है। ये देखो खेल रहा है, चिल्ला रहा है। आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी लेकिन ये बहुत परेशान करता रहता है ये कभी कभार। और ये मेरे मोहम्मद तलहा के लिए मैं बना रही हूँ अंडा। उसको आज इस तरह से अंडा खाना था तो मैंने इस तरह से बनाया। मैं इसको अलग अलग तरह से बना के देती हूँ तो ये खाता है। तो ये मैंने इस तरह से आज बनाया था इसके लिए अंडा। बोल रहा था मम्मी इस तरह से आज बनाओ, ऐसे बनाओ, तो मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको इस तरह से बना के दे दिया था। और इसको आधी रोटी दे दी थी तो इसने खा ली अच्छे से माशाल्लाह बैठ के, अल्लाह का शुक्र है। ये नाश्ता करने बैठ गए हैं मोहम्मद तलहा। और फिर अब हम कर लेंगे, दूसरे बच्चे आ गए थे स्कूल से तो हम बना लेंगे उनके लिए पास्ता। बच्चे बोल रहे थे मम्मी पास्ता खाना है तो मैंने बोला चलो बना देती हूँ आज पास्ता। आज मैंने दोपहर में खाना नहीं बनाया, बहुत काम हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो आज पास्ता बना देती हूँ बच्चों को। और तो ये मैं पास्ता बना रही हूँ। पानी में मैंने तेल और नमक डाल दिया है और ये पास्ता डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे अच्छे से। ये वाले पास्ता है ना थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं तो इसको मैंने अच्छे से गला लिए हैं, गलने रख दिए हैं। ये मैं टमाटर के अंदर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और जो भी है घर में मसाले, हल्दी मिर्ची नमक धनिया जो भी होता है वो सब मसाले हम इसमें डाल देंगे। ये बिरयानी रात की पड़ी थी तो मैंने सोचा हस्बैंड खा लेंगे दोपहर में तो ये उनको गरम करके दे दूँगी, वो खा लेंगे। और ये हो गए हैं हमारे पास्ता रेडी। और हम तेल गरम करके उसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दी है हमने। अब इसमें डाल देंगे कॉबिज, थोड़ा सा पड़ा था तो वो मैंने डाल दिया। और ये टमाटर के अंदर जो हमने मसाले डाल के रखे थे वो हमने डाल दिया इसके अंदर। नमक डाल दिया थोड़ा। अब इसमें हम पास्ता डाल देंगे और इसके ऊपर मैंने ऑरेगेनो, रेड चिली सॉस, केचप वो सब डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके ये प्लेट करके रेडी मेरे बच्चों को खिला दिया मैंने। अब मिलाती हूँ मेरे बच्चों से। ये है अस्सलामुअलैकुम। ये है हमज़ा, अस्सलामुअलैकुम। ये है तलहा, अस्सलामुअलैकुम।
ये है मोहम्मद अली। तो हम शाम के टाइम है ना थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकले थे, तो ये हम सिटी में गए थे घूमने के लिए। मेरी बेटी को पाइनएप्पल खाना था तो वो हमने लिया अलीज़ा को, और दूसरे बच्चों को खाना था मक्काई, तो फिर उसके अब्बू मक्काई लेने चले गए। और ये देखो सब यहाँ पर बहुत सारी लाड़ियाँ लगी थी, और ये हमने ले ली है मक्काई। बहुत सारा यहाँ पे सब लगा था, देखो ये सारी चीज़ें मिल रही थी। ये प्लेटें 20-20 रुपए की थी, अच्छी थी, मैंने नहीं ली। ये मेरी बेटी देखो सब छेड़ छेड़ के जा रही है, और इसको ये लेना था कलर, बोल रही मम्मा दिला दो, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने बोला कि अपने दूसरा कोई ले गए, ये नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने खिलौने सिर्फ देखे, लिया कुछ भी नहीं। और फिर खाने थे हमको कबाब समोसे, तो हमने फिर ये लिए कबाब समोसे और कबाब लिए हमने। ये मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह, मैं खाती हूँ शौक़ से। और ये अभी हम जा रहे थे ऑटो की तरफ, और ऑटो में बैठे खाए हमने ये समोसे। और फिर मैंने चूड़ियाँ लेनी थी मेरे को, तो फिर वो मैंने आ गई थी मैं चूड़ियाँ लेने के लिए, तो मैंने यहाँ से चूड़ियाँ ख़रीदी और फिर चूड़ियाँ ले ली हमने। और ये फिर ये मेरा बेटा खेल रहा है मोहम्मद अली, और ये मेरी अम्मी मेरे घर आए थे, तो ये सो रहे थे, तो इनके पैर दुख रहे थे, तो अलीज़ा को बोला कि थोड़ा दबा दे, तो मेरी बेटी अलीज़ा दबा रही थी नानी के पैर। ये देखो पैर दबा रही है नानी के अच्छे से। और फिर हम लोग रात को थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकले थे, हस्बैंड ने बोला चलो घूम के आते हैं, तो ये हम घूमने के लिए निकले थे। तो मैंने ये जो रोड पे लाइटें ऐसी देखी ना कि पेड़ पे इस तरह से कलरिंग लाइटें लगाई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखो कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही, तो मैंने सोचा कि चलो अपने इसकी वीडियो बनाती हूँ और आप लोग को दिखाऊंगी। देखो ये कितने माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं। और जो सामने की साइड पे झाड़ लगे हैं ना, उस पर देखो आप झूमर लगे हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे थे वो झूमर भी। तो ये बहुत अच्छा लग रहा था रोड पे, और रोड भी खाली खाली था, तो अच्छा लग रहा था। रात के पता नहीं 2-2 ढाई बजे थे, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं कितने बजे थे, लेकिन रात का खासा टाइम हो गया था, 2-2:30 तो बजे ही हो गए। देखो ये कितने अच्छे लग रहे कलरिंग पेड़। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना, और चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।